हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगी आपकी कोर्स पैक के बारे में कि आपको कोर्स पैक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट का अभी भी पोर्टल का इशू सॉल्व नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है जो यूसीपी की तरफ से है। तो मैंने यूसीपी की तरफ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो वहाँ से जो सर वगैरह से इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि आपको अभी आपका लॉगिन नहीं होगा, आपको रात 12 बजे तक होगा और वो सिर्फ वेट करने का ही कह रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहे। तो यूसीपी जिन लोगों का अभी भी स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा उनको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नहीं हो रहा, डाटा अपलोड होने में टाइम लग रहा है यूसीपी की तरफ से, तो इसलिए आप लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप कल स्टूडेंट सर्विस सेंटर जाएं और वहां से आप अपना पोर्टल लॉगिन करवा सकते हैं। वो आपका डाटा वगैरह देख के आपका उसी टाइम अपलोड करके उसी टाइम आपको लॉगिन कर लेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे कि आपका कोर्स वगैरह लेना चाहिए या नहीं। ये बुक्स वगैरह जो सामने नजर आ रही हैं, ये बुक्स वगैरह आपको लेनी चाहिए। यूसीपी में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको बुक से पढ़ाते हैं या किस तरह पढ़ाते हैं, ये सारा बताएं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूसीपी में आपको बुक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूसीपी में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम फर्स्ट डे जाना होता है सबसे पहले हमें ये टेंशन होती है कि फर्स्ट डे कैसे जाए, क्योंकि कल 16 अक्टूबर है और कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये मैसेज कर रहे थे कि क्या कोर्स पैक ले लें, हम पहले ही दिन कोर्स पैक ले लें या कोर्स पैक ना लें, क्या करें। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सबके साथ ये डिटेल्स में शेयर कर दूँ। तो कोर्स पैक लेने की जो बात है वो ये है कि आपके टीचर्स पर डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि हमने कोर्स पैक से ही पढ़ाना है। जो बाकी जो कुछ टीचर्स होते हैं वो आपको स्लाइड से सामने आपके स्लाइड चल रही होती है, जिस तरह आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह आपके सामने एक स्लाइड चल रही होती है और स्लाइड में सारा डाटा वगैरह लिखा होता है और वो स्लाइड आपके लेक्चर के बाद आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाती है। जब वो आप घर आते हो तो फिर आपके पोर्टल पर अपलोड होती है, आपने सिर्फ वो स्लाइड डाउनलोड करके वहाँ से ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि आप लोगों को लेनी चाहिए बुक्स के नहीं। तो बुक्स कुछ टीचर्स अगर आपको फोर्स करें तो फिर मजबूरन आपको लेनी पड़ती हैं, वरना उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और पूछ रहे थे कि जो पेपर आता है वो फाइनल का जो या मिड टर्म का जो पेपर आता है वो आपका बुक्स में से आता है या कहाँ से आता है। तो वो टोटली जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में उसकी स्लाइड में से आता है। स्लाइड्स में मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको जो मेन टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो आपकी स्लाइड्स पर आपको शो कर दिए जाते हैं। अगर आप स्लाइड से पढ़ें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, बुक से इतना कोई मटेरियल आपको नहीं मिलता, उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बाकी जो ये है कि बुक्स लेनी चाहिए या नहीं, वो ये है कि कुछ टीचर्स पर डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आपने बुक्स लेनी है और बुक से ही पढ़ना है, और कुछ टीचर्स होते हैं वो बुक के अलावा आपको सिंपल पर जो पढ़ाते हैं वो स्लाइड सामने आपके शो कर देते हैं और लेक्चर के बाद वही स्लाइड्स अपलोड कर देते हैं। सिंपल आपने स्लाइड्स रीड करते हैं, आपको टीचर्स का जो आपने समझा होता है वो सारा आपको याद करना पड़ता है और सिंपली आपको इस तरह सारा समझ आ जाता है। उसके अलावा पहले दिन जो लेके जाना है उसमें आप लोग अपना रजिस्टर, सिंपल रजिस्टर और पेन वगैरह नोटबुक वगैरह लेके जा सकते हैं। सिंपल आपने जो वो टीचर सामने पढ़ाया आपने सिंपल वही नोट करते रहना है और आपको बुक्स की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़नी। अगर कोई भी टीचर आपको फोर्स करता है तो आप एक दो थोड़ा वेट करके बुक्स ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ ये महंगी चीज़ें दिलवाते हैं जिसमें आ जाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक किट, इस तरह की चीज़ें जो आपको दिलवाने में फोर्स करते हैं, उसके नंबर्स होते हैं, तो वो आप किसी से ले भी सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा भी किसी के पास एक्स्ट्रा भी पड़ी होती हैं और जो अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं वो भी आपको सीनियर्स वगैरह भी आपको हेल्प कर देते हैं। उसके अलावा मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आज तक जो है बुक्स वगैरह तो नहीं ली, बुक्स एक दो ही ली हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो स्लाइड्स वगैरह से ही आप पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा CGPA आ जाता है। स्लाइड्स वगैरह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको स्लाइड्स वगैरह से ही सारा डाटा पढ़ना चाहिए और टीचर्स वगैरह भी आपको टोटली स्लाइड से ही पढ़ाते हैं, तो आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा जो पोर्टल का मसला आ रहा था, पोर्टल का मसला जो है वो यही मसला है कि आपको फिर कल तक वेट करना पड़ेगा। फिर कल आप स्टूडेंट सर्विस सेंटर जाएं, स्टूडेंट सर्विस सेंटर आप अपनी प्रॉब्लम बताएं और अपना डाटा वगैरह, अपना रेफरेंस नंबर वगैरह आपको जब उनको बताएंगे तो आपको सारा डाटा वगैरह आपका दिखा देंगे और आपको बता देंगे कि आपकी यहाँ क्लासेस है और एक दो दिन तक ही आपका डाटा अपलोड हो जाएगा। मोस्टली चांसेस हैं कि आज रात 12 बजे के बाद आप लोगों का डाटा वगैरह ओपन हो जाएगा और आप लोग का डाटा सारा आपके सामने आ जाएगा। तो चैनल को लाजमी देखते रहिएगा, आपको इसी तरह तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी। बुक्स के हवाले से भी आपको मैंने बता दिया है कोर्स वगैरह लेना चाहिए या नहीं। उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि आपने अपने पोर्टल को लॉगिन आपका नहीं हो रहा, तो अब आप किस तरह पोर्टल को लॉगिन करें, तो उसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं है। जो मेरे यूसीपी के सर्स वगैरह से बात हुई है वो कह रहे हैं इसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं है। तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको सिंपली यूसीपी के आपको जाना पड़ेगा यूसीपी के स्टूडेंट सर्विस सेंटर, और आपका जब पहला दिन कल है तो आपने जाना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनका मंडे ऑफ आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मंडे ऑफ है, तो आपने यही करना है कि मंडे को नहीं जाना। जिन
लोगों का मंडे की टाइमिंग नहीं आ रही। काफ़ी स्टूडेंट का लॉगिन हो गया है, काफ़ी का नहीं हो रहा, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने चैनल को लाजमी देखते रहिएगा।